जी, चलिए गायत्री मंत्र के साथ में प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हम लोगों ने प्राण का थोड़ा परिचय प्राप्त किया था। आज हम लोग फिर प्राण तत्व की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राणमय कोश में बढ़ने के लिए जब तक प्राण का सही स्वरूप हमें स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। प्राण एक ऐसी संपदा है, प्राण को संपदा बोला गया है। प्राण एक ऐसी संपदा है जिसको जो व्यक्ति जितना अधिक संचय कर ले, वो व्यक्ति जीवन में उतना ही आनंद उठा सकता है। हम लोग धन को भैया संचित करते हैं। जी अभी रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई लगता है अभी। भैया ये रिकॉर्डिंग इस पर चल रही है शायद। चल रही है सर? जी, मैंने कंप्यूटर पर स्टार्ट करी है, वो क्लाउड में नहीं चल रही, कंप्यूटर पर चल रही रिकॉर्डिंग, लोकल रिकॉर्डिंग। तो इसमें प्राण एक ऐसी संपदा है, हम लोग ये मानते हैं धन संपदा होती है, हमारे चल और अचल संपत्ति हम लोग जमा करते हैं, किस लिए कि हम जीवन में सुखी रह सके, समुन्नत रह सकें। लेकिन विश्वास मानिए कि धन वैभव उतनी अच्छी संपदा, उतनी 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 प्राण के मुकाबले में उतनी प्रभावी संपदा नहीं है। या फिर ये कहा जाए प्राण के अभाव में ये सारी की सारी संपदा बिल्कुल ऐसी हो जाती है, धन साधन ऐसे हो जाते हैं जैसे पत्थर, पत्थर का ढेर, कंकर पत्थर। कैसे? कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है और भोजन करते हुए उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है, उसका प्राण कमजोर है, तो कितना भी 56 भोग अगर उसको दे दिए जाए तो उसमें टेस्ट पैदा नहीं होगा, स्वाद नहीं आएगा उसे, और ना वो भोजन को पचा सकेगा। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी जिन्होंने स्थापित की, हेनरी फोर्ड, जब मजदूरों को देखा करते थे तो वो कहते थे कि मजदूरों से मुझे ईर्ष्या होती है। जब मैं इनको रूखी सूखी रोटी खाते हुए देखता हूँ तो इन मजदूरों से मुझे ईर्ष्या होती है कि रूखी सूखी रोटी में कितना आनंद उठा लेते हैं, कितना इन्हें अच्छा लगता है, और मेरे पास 56 भोग है, मुझे इतना स्वाद नहीं आता। अगर ईश्वर मुझे आगे अगर जन्म देना है तो इसी तरीके की प्राण ऊर्जा से मैं लबालब भरा रहा हूँ कि मजदूर की तरह ही मुझे जो है प्राण ऊर्जा मिले। मजदूर का जीवन ही ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जो मेहनत करता है और सूखी रोटी में जो आनंद ले लेता है, जो मेहनत करता है और पत्थर पर सिर रखकर जो सो जाता है, पत्थर पर सो जाता है और उसे भरपूर नींद आती है, जो गद्दे में नींद नहीं आ सकती है। ये सारे के सारे जो ये जितने भी वैभव है, जितना भी कुछ है, ये पूरा का पूरा ये इसमें प्राण का ही खेल है। वास्तविक जो हम रिसोर्स को खर्च करते हैं, जो संसाधन को खर्च करते हैं, वो और कुछ नहीं होता, प्राण ऊर्जा को ही खर्च किया जाता है। प्राण ऊर्जा को खर्च करके जीवा का स्वाद लिया जा सकता है। प्राण ऊर्जा को खर्च करके ही काम का सेवन किया जा सकता है। प्राण ऊर्जा को खर्च करके ही विद्यार्जन किया जा सकता है, ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। प्राण ऊर्जा को खर्च करके ही बलिष्ठ बना जा सकता है। प्राण ऊर्जा को खर्च करके ही एक सुसंतति को जन्म दिया जा सकता है। तो ये वास्तविक ऊर्जा प्राण ऊर्जा ही है, वास्तविक संपदा प्राण संपदा ही है। और जो जितनी संपदा अधिक इकट्ठी कर लेता है उसको फिर दूसरी संपदा की आवश्यकता नहीं रहती, दूसरी संपदा उसके पीछे चलने लगती है। क्योंकि प्राणवान व्यक्ति हर एक क्षेत्र में वो अगर बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, तो शरीर में उसकी ऐसी क्षमताएं पैदा हो जाएंगी, कुछ भी कर सकता है, मेहनत करके कुछ भी कर सकता है। वो मस्तिष्क में ऐसी क्षमताएं पैदा हो जाएंगी, कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य जो है मस्तिष्क से तुरंत वो सुलझा सकता है। पेट में कुछ भी खा लेगा तो
कितना भी गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन और कितना भी पत्थर तक वो पचा सकता है। मल का निष्कासन सही होता है। ये सारा का सारा जो है ये प्राण का वैभव है। और इसमें और भी हम देखा जाए कि अभी हम लोग बात करते हैं कि जो है भोजन बड़ा स्वाद लगा, भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं घर का भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है। ये स्वादिष्ट भोजन क्यों बन गया? कभी कभी हम ये चर्चा करते हैं कि माँ के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का भोजन का स्वाद अलग ही होता है। वो क्यों स्वाद अलग हो गया? क्योंकि माँ जब अपने बच्चे के लिए भोजन को बनाती है तो उस समय अपने पूरे के पूरे प्राण तत्व को उसमें उड़ेल देती है, पूरी पूरी उमंग को, उल्लास को उसमें उड़ेल देती है। और जब भी वो भोजन जो भी करता है वो व्यक्ति बिल्कुल इतना उसको आत्मिक तृप्ति होती है जो शायद 5 स्टार होटल में रहकर भी खाना खा के भी उस भोजन से तृप्ति ना हो। ये प्राण का प्रभाव है। हम लोग पहले चर्चा किया करते थे कि जो पहले सिलबट्टे हुआ करते थे घर पे, सिलबट्टा हुआ करता था और सिल पर जो है चटनी घिस के बनाई जाती थी और वो चटनी का स्वाद इतना अधिक आता था कि उसमें कितना भी बड़ा से बड़ा केचप और कितना बड़ा से बड़ा वो ले लीजिए, उसमें वो स्वाद नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोसेस में, जितनी भी जो हमारी ये प्रोसेस होती है जिसमें मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, तो मैनुअल प्रोसेस में वो प्राण तत्व उस पदार्थ में घुलता रहता है। और जितनी किसी चीज का मशीनीकरण हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा, मशीन जिसे बनाएगी उसमें उतना ही प्राण तत्व नहीं घुलेगा और वो निर्जीव दिखाई देगा, उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। हम लोग हाथ से, हम चम्मच से भोजन करते उतना स्वाद नहीं आता, लेकिन हाथ से अगर भोजन किया जाए, हाथ से अगर कुछ चीज खाई जाए, हाथ से चावल इत्यादि खाए जाए तो उसमें प्राण तत्व उसमें घुल जाता है, हाथों का प्राण तत्व, पंच प्राण उसमें घुल जाते हैं और वो भोजन टेस्ट आता है उसमें। क्यों? क्योंकि प्राण तत्व उसके साथ में जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि सारी की सारी सृष्टि में जो आनंद का जो वैभव छिपा हुआ है, जो आनंद का सूत्र छिपा हुआ है, ये केवल और केवल प्राण तत्व में ही छिपा हुआ है। तो इस संसार में अगर सुख उपभोग करना है तो कौन से संसाधन को जमा करना होगा? ये धन वैभव को इतना जमा करने की आवश्यकता नहीं जितना प्राण को संचित करने की आवश्यकता है। और वास्तविक में जो भी हम खाते हैं ये अन्न नहीं खाते, ये प्राण को ही खाया जाता है। जिन घरों में गृहिणियां भोजन बनाती हैं, पत्नी माताएं भोजन बनाती हैं, उनका हमें बहुत अधिक आभार मानना चाहिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो इतनी आभार है, इतने बड़े साधुवाद का पात्र हैं जितना बड़ा शायद कोई काम नहीं हो सकता। हम लोग भले ही लाखों का पैकेज कमाते हैं, लेकिन घर में गृहिणी रह के अगर भोजन बनाती है तो वो हमारे ऊपर हमेशा जो है वो भारी रहती है। उसका कर्म हमारे कर्म के अपेक्षा कई गुना श्रेष्ठ रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ममता को, प्रेम को, अपने अपनी तप ऊर्जा को उसमें उड़ेल देती है और जो भी वो भोजन करता है पुष्ट होता है। जिन घरों में काम वाली बाइयां अगर भोजन बनाती हैं तो वो जिस भाव से भोजन बनाती हैं तो वो भाव हमारे अंदर में जाते हैं, तो वो शक्ति का संचार, ऊर्जा का संचार नहीं होता है, उनमें अपनत्व नहीं होता है। वो एक पैसे कमाने की दृष्टि से भोजन बनाती है, तो वो अपनत्व भी व्यक्ति में जो भी इस भोजन करता है उसमें ममत्व, प्रेम, अपनत्व उसमें विकसित नहीं हो पाता। लेकिन अगर गृहिणी के हाथ से अगर भोजन बना हुआ जो व्यक्ति करता है तो उसके अंदर वो प्रेम, संवेदना, उसके अंदर वो ममत्व, ये सारे के सारे गुण उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। उसका चिंतन सकारात्मक बना रहता है। जो जो गृहिणी है, जो गृह लक्ष्मी उपासना करके प्रतिदिन भोजन बनाती है, उपासना करके बलिवैश्व यज्ञ करके भोजन बनाती हैं, तो वो ऐसी नारियां पूजने योग्य हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है, देवताओं का रमण होता है, इसीलिए गृह लक्ष्मी बोला गया है। अगर वो गृह लक्ष्मी चाहे तो सारे के सारे परिवार को आ, आ, वो अपने हाथ से अच्छा भोजन करवा के ही वो उसकी गति को ऊपर बना सकती है, ऊर्ध्वागामी गति बना सकती है, सारे के सारे परिवार को बहुत ऊपर ले जा सकती है। और चाहे तो सारे के सारे परिवार को अधोगति में, गड्ढे में भी डाल सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से कि एक कार में अगर कोई ड्राइवर बैठ जाए, वो ड्राइवर जैसा चाहे वो कार को, चाहे तो कार को गड्ढे में भी डाल सकता है और चाहे तो कार को वो हमें अपनी मंजिल पे भी पहुंचा सकता है।
तो ये बहुत बड़ा, इसीलिए हमारे घर में जो हमारी स्त्रियां, जो हमारे नारियां होती हैं, उनको गृह लक्ष्मी बोला गया है। गृह लक्ष्मी के समान उनके घर में प्रतिष्ठा और सम्मान उनको हुआ। हमारी संस्कृति ने कभी नारी का तिरस्कार नहीं किया। ये तिरस्कार करने वाली संस्कृति ये मध्यकालीन संस्कृति थी, जब अंग्रेजों की संस्कृति, जब इसमें इसमें जो है मुस्लिमों की संस्कृति जब आई, जहाँ पे नारी को तिरस्कृत किया गया, जहाँ पे दबाया गया, जहाँ पर जो है इसमें पाँव की जूती बनाया गया। हमारे यहाँ तो हमेशा नारी को देवी का सम्मान दिया गया है। और मनुस्मृति भी, जो मनुस्मृति का मैंने श्लोक गाया कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहाँ पर ये इसी वजह से, क्योंकि नारी अपने अंदर से प्राण का प्रवाह निकाल के मनुष्य को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। तो ये मित्र प्राण का ही खेल है। ये हमें बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी गूढ़ता से इस बात को समझना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। अगर हम भले ही कितना बड़े से बड़ा पैकेज ला रहे हैं, कितने बड़े से बड़ा कमा रहे हैं, कितना भी हम लोग बाहर दुख कष्ट झेलते हैं, लेकिन वो भी कष्ट की तुलना में नारी का जो घर में कार्य होता है ये महान है, और हमें उसका सम्मान देना चाहिए, और उसकी सम्मान देना चाहिए, और उसको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जो प्राण की कमांड जो होती है, ये घर में जो कहते हैं कि अगर कहीं किसी घर की प्रगति देखना हो तो वहाँ के किचन को देख लेना चाहिए, वहाँ की रसोई में घर में कैसा खाना बनता है। क्योंकि पूरा का पूरा जो है भोजन, ये पूरा का प्राण जो है, प्राण ऊर्जा भोजन में उड़ेली जाती है, और जो भी इस भोजन को करता है उसके विचार वैसे ही बन जाते हैं। कभी भी झगड़ा करके भोजन नहीं बनाना चाहिए, मानसिक कलह से भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी इस भोजन को करता है फिर उसके अंदर भी आंतरिक कलश पैदा हो जाता है, कलह पैदा हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्राण ऊर्जा का ही खेल है। तो प्राण अपने आप में बड़ा ही विस्तृत टॉपिक है। हम जानेंगे कि हमारे जो इसमें जो काम है शरीर नहीं करता है। भगवान कृष्ण ने जो इसमें गीता में जो श्लोक कहा है, गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते, गुणी गुणों में बरत रहे हैं। और ये गुण कहाँ पे होते हैं? गुण जो है प्राण में ही विद्यमान होते हैं। प्राण ही सतोगुणी, प्राण ही रजोगुणी, प्राण ही तमोगुणी होता है। गायत्री महाविज्ञान के भाग 1 में गुरुदेव ने कहा है कि ये प्राण के 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्ग होते हैं, जिसे अपन लोग विचार, संकल्प और भाव कहते हैं, और 3 वर्ण होते हैं जिसको अपन सत, रज और तम कहते हैं। ये गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में लिखा है, गायत्री की उत्पत्ति में, चाहे तो हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। ये प्राण का बहुत विशद खेल है। ये प्राण जब हमारे शरीर में जाता है तो ये अलग अलग शरीर में अलग अलग क्रियाकलाप करने लगता है। जब व्यक्ति अन्नमय कोश से ऊपर उठता है तो उसे लगता है अरे मैं तो, हमारे शरीर में तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ है ही नहीं, ये पूरा का पूरा प्राण ही अब हमारे शरीर में काम कर रहा है। ये प्राणों का जखीरा ही हमारे शरीर में जो भी निर्देश दे रहा है, चाहे शारीरिक क्रियाएं हो रही है, चाहे मानसिक क्रिया हो रही, जो भी उपलब्धियां, जो भी प्रतिभाएं, जितनी भी जो भी हमारे अंदर प्रतिभा विकसित हो रही है, वो केवल और केवल ये प्राण की वजह से हो रही है। इसीलिए प्राणमय कोश का महत्व अन्नमय कोश से ज्यादा होता है। हमारे शरीर में जब ये महाप्राण जाता है तो 5 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम लोग उदान, व्यान, प्राण, समान और अपान बोलते हैं। और यही 5 प्राण जब एक जगह में रहते हैं तो वहां पर जो वहां का जो स्थान होता है, एक विशेष स्थान होता है। वहां पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, एक विशेष प्रकार का वहां पर एक गर्मी होती है। और जब प्राणवायु उसमें से जब निकलती है तो गर्मी के संपर्क में वायु आती है तो उसमें चक्रवात उठने लगते हैं, उसमें टोरेंडो बनने लगते हैं, उसमें जो है ये जिसे अपन बोलते हैं, इसमें जो घूमते हैं हवा में, जिसे घूमता हुआ टोरेंडो बनता हुआ दिखाई देता है, चक्रवात सा बनता हुआ दिखाई देता है। ये इसी तरीके से यहाँ पर चक्र बनने लगता है। तो यहाँ पर चक्र बन जाते हैं, जिसमें हम षट चक्र की बात करते हैं, वो प्राण के ही चक्र हैं, वास्तव में प्राण की क्रिया के ही चक्र हैं। और उन पर कमांड कर ले व्यक्ति तो सारी की सारी तो संसारिक और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विभूतियों से मिल जाती है, केवल प्राणमय कोश पर कमांड करने से। और बिना प्राणमय कोश पे कमांड किए बिना आगे की साधना को नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन पर कमांड करने के लिए प्राण पे कमांड करनी पड़ती। मन जो भी सोच रहा है, मन जो भी कर रहा है, उसके पीछे प्राण ही निहित है। प्राण अगर तमोगुणी है तो मन तमोगुणी कार्य करेगा, प्राण रजोगुणी तो मन रजोगुणी कार्य करेगा, प्राण अगर सतोगुणी है तो मन जो है सतोगुणी कार्य करेगा।
तो ये सारा का सारा जो हमारा ये पूरा का पूरा ये क्रिया होती है प्राण के द्वारा ही संचालित होती है। तो आइए एक एक प्राण की हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हृदय में स्थित जो है ये प्राण प्राण होता है, प्राण, इसे प्राण बोलते हैं। तो जब ये क्या होता है कि ये प्राण यहाँ पर घूमता है, चक्रवात बनाता है, तो एक कॉनिकल शेप में हो जाता है। तो जो ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है, इसको ये ऊपर वाले हिस्से को महाप्राण बोलते हैं, इसको लघु प्राण बोलते हैं। तो जब अपन यहाँ पे हृदय वाले प्राण पर आते हैं यहाँ पर, तो इसको ऊपर वाले हिस्से को प्राण बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को नाग बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, जब हृदय में जो जितनी बिजली आती है, जिससे हमारा रक्त संचार होता है, जिससे हमारा जो है पूरा का पूरा ये दिल धड़कता है, हृदय धड़कता है, ये हमारा इसी प्राण प्राण के कारण होता है। और जिसकी ये प्राण वायु धीरे धीरे ये वाला प्राण जो कमजोर पड़ जाता है, उसकी हृदय की स्पंदन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, उसकी जीवनी शक्ति घट जाती है, उसके शरीर में रक्त का संचार घटने लगता है। हम लोगों ने सुना है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या होता है कि दिल की धड़कन अगर घटने लगे, अगर वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी नापते हैं, डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि इसकी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो नापी गई इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ गई। अब मेडिकल साइंस के पास ये तो जान लेता है कि इसकी ये इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ गई है, तो इसमें इसमें हम लोग, तो वो लेकिन ये नहीं जानता है, ये तो इसमें डिटेक्ट कर लेता है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ गई है, लेकिन ये मेडिकल साइंस नहीं जान पाई कि इस इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना कैसे है। तो वहां पर एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं ताकि हृदय की धड़कन का संचार ठीक तरीके से किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके। तो पेस मेकर होता है वहां पर, ये एडिशनली लेना पड़ता है। लेकिन हमारा जो है प्राणायाम और बंद मुद्रा के साथ में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस प्राणायाम को, कोई भी प्राण अगर शरीर में कमजोर पड़ रहा है तो उसे उत्तेजित कर दिया जाता है ताकि वो अपनी फंक्शनिंग सही करे। तो जितना भी जो है जीवनी शक्ति का संचार होता है शरीर में, जितना भी रक्त का संचार होता है शरीर में, जितना भी जो है ये पूरा का पूरा जो हमारा ये जीवन चलता है, हृदय की धड़कन चलती है, ये प्राण के कारण ही होती है। और इसके बाद नाग आता है, नाग नाग इसका सहायक प्राण होता है। तो नाग क्या है, ये डकार जो हमें आती है, नाग प्राण के कारण ही हमें डकार आती है। तो ये हुआ। इसके बाद हमारा समान प्राण होता है। तो समान प्राण जो है ये यहाँ पर ये पेट में रहता है इधर। इसका जो ये समान होता है, इसका सहयोगी प्राण जो होता है क्रिकल होता है, एसोसिएट, इसका जो असिस्टेंट होता है क्रिकल होता है। तो समान प्राण ये नाभि में होता है। हमारे शरीर में जितना भी भोजन पचता है, भोजन से रस उत्पन्न होते हैं, भोजन से रस उत्पन्न होते हैं, ये सारे के सारे हमारे ये समान प्राण के कारण ही होते हैं। अगर किसी का समान प्राण जो है कमजोर पड़ जाएगा, तो उससे क्या होता है कि भोजन के पाचन की क्रिया, भोजन पाचन की क्रिया जो है वो कम पड़ जाती है, पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, मेटाबॉलिज्म हमारा इसमें स्थिर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्थिर हो जाता है, भोजन पचना बंद हो जाता है। ये जो है हमारा समान प्राण के कारण होता है। समान हमारे शरीर में जो है ये नाभि में समान प्राण जो है ये पित्त का प्रतीक होता है। और जो ये क्रिकल प्राण होता है, जो कल बात आई थी, नितिन भैया ने जो क्वेश्चन पूछा था, तो समान पित्त प्रधान होता है और क्रिकल जो है हमारा ये कफ प्रधान होता है। तो जब ये समान और क्रिकल दोनों मिलते हैं तब ये वात बनता है, वात फॉर्मेशन होता है। और सारे के सारा आयुर्वेद का जो ज्ञान है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य का आधार है, तो वो स्वास्थ्य का आधार केवल और केवल ये वात पित्त और कफ के बैलेंस पे टिका हुआ है। तो हम जान सकते हैं किसी का समान और क्रिकल अगर गड़बड़ा जाए तो फिर वो स्वास्थ्य को अर्जित नहीं कर सकता। इसीलिए कहा है कि 90% बीमारियों का कारण पेट से होता है। वो पेट से इसीलिए होता है क्योंकि समान और क्रिकल प्राण हमारे अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर इनका बैलेंस सही बना रहे तो जो वात पित्त और कफ, जैसे बोलते हैं, कल भी प्रश्न आया था कि गैस अधिक बनती है, तो गैस इसीलिए अधिक बन रही है कि ये समान और क्रिकल जो है ये ठीक से काम नहीं कर रहे। एसिड इसीलिए बन रहा है कि इनका जो है सामंजस्य ठीक से नहीं है, या फिर कफ इसीलिए बन रहा है कि ये समान और क्रिकल प्राण जो है ये गड़बड़ हो गए हमारे शरीर में। तो इस तरीके से। और क्रिकल प्राण का एक और रोल होता है, क्रिकल प्राण हमारे शरीर में जो छींक आती है,
ये क्रिकल प्राण जो है ये छींक क्रिकल प्राण के कारण ही आती है। तो छींक के द्वारा हम अपने अंदर से सांस के जो टॉक्सिक बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ये क्रिकल के प्राण के कारण ही है। तो शरीर का सारा मेटाबॉलिज्म जो है ये समान और क्रिकल पर ही निर्भर करता है। इसके बाद अपान और कूर्म प्राण आते हैं। तो अपान और कूर्म प्राण जो है, ये अपान प्राण का रोल जो होता है, ये रोल हमारा इसका स्थूल रोल होता है, स्थूल रोल होता है शरीर से गंदगी को बाहर फेंकना, चाहे वो पसीने के माध्यम से गंदगी फेंकता हो, चाहे वो कफ के माध्यम से गंदगी बाहर जा रही है, चाहे वो मल विसर्जन, चाहे मूत्र विसर्जन के माध्यम से जा रही है। तो ये पूरा का पूरा काम जो है स्थूल रूप से अपान प्राण काम करता है। सूक्ष्म रूप से जो अपान प्राण का काम होता है, ये काम वासनाओं का संचार करना होता है। शरीर में अगर जो काम उत्तेजना जो पैदा होती है, ये अपान प्राण के कारण ही होती है। और जिनका अपान प्राण स्थिर पड़ जाता है, वो लोग जो है नपुंसक हो जाते हैं। उनको फिर ये काम वृत्ति उनके अंदर पैदा नहीं होती। तो ये काम जो अपान प्राण का होता है। कूर्म प्राण अगर गड़बड़ा जाता है तो कितनी भी काम शक्ति होने पर भी जो संतान पैदा नहीं होती है, तो ये कूर्म प्राण की गड़बड़ी के कारण होता है। पुरुष और स्त्री जो है, जो अगर संतान पैदा नहीं कर पा रहे, तो ये इनका कूर्म प्राण जो है गड़बड़ा जाता है। तो इसी वजह से ये होता है। तो अपान और कूर्म प्राण हमारे अंदर ये काम शक्ति का और हमारे अंदर ये जो है जो टॉक्सिक को बाहर फेंकने का नियंत्रण जो है, ये अपान और कूर्म प्राण के द्वारा ही होता है। जिनका ये प्राण कमजोर पड़ जाए, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेशाब संबंधी रोग लग जाते हैं, पसीने से जो है पसीना नहीं आता, पसीना नहीं निकलता, पसीने से टॉक्सिक बाहर नहीं निकलता। तो शरीर में ये पूरा का पूरा नियंत्रण जो है कूर्म प्राण के कारण ही होता है। और कूर्म प्राण का एक और काम होता है, ये शरीर में जो ये आंखों में पलक झपकने, पलक बंद करने का जो है ये काम करता है कूर्म प्राण। बहुत सारे लोगों की जो है ये पलक झपकना ही बंद हो जाती है, समस्या पैदा हो जाती है, पलक नहीं झपकती है। तो इस केस में बड़ा ही जो है ये बड़ा ही संकट वाली परिस्थितियां पैदा हो जाती है, क्योंकि पलक न झपे तो आंखों का जो ये भाग है, तो ये आंख जो खराब होना चालू हो जाती है। तो आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह देके जिनको पलक की समस्या होती है, उनको डॉक्टर आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं, तो बार बार उसमें डालना पड़ता है आंखों में, ताकि आंख खराब ना हो जाए। तो ये इसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है ये कूर्म प्राण के कारण ही होता है। पलक बंद करने का, पलक झपकने का पूरा कंट्रोल ये ऑफिस यही कूर्म प्राण से होता है। इसके बाद हमारा आता है उदान प्राण होता है, ये कंठ में होता है। उदान और देवदत्त, इसका सहयोगी प्राण देवदत्त होता है। तो उदान प्राण जो होता है, ये हमारे जो है शरीर में ये जो भौतिक संपदाएं होती हैं, भौतिक संपदाएं जितनी आती हैं, ये उदान प्राण के कारण ही आती हैं। जिनका यहाँ पे गले में, कंठ में स्फुटा ग्रंथि होती है। स्फुटा को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और इस स्फुटा ग्रंथि को ही उत्तेजित करने के लिए लोग गले में जो ये मेटल्स पहनते हैं, जो ये चांदी पहनते हैं या सोना पहनते हैं, या ये मणि माणिक इत्यादि ये गले में पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, ये केवल स्फुटा ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए होता है। स्फुटा ग्रंथि जिसकी एक्टिवेट हो जाती है, वो उसका जो है उसके अंदर वो कभी अभावग्रस्त परिस्थितियों में नहीं रह सकता, उसकी आवश्यकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं जिसकी स्फुटा ग्रंथि एक्टिवेट होती है। और उसको ऐसे उसको दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, सूक्ष्म अंतरिक्ष जगत से उसको ऐसे दिशा निर्देश मिलते रहते हैं कि संपत्ति अपने आप ही, वो ऐसे कार्य करने लगता है कि संपत्ति अपने आप उसके करतलगत होने लगती है। और अगर इसका ये स्फुटा ग्रंथि गड़बड़ा जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे डिसीजन ले लेता है कि वो सारी की सारी संपत्ति जो है बिल्कुल एक क्षण में उसकी संपत्ति चली जाती है। तो इस स्फुटा ग्रंथि के गड़बड़ाने से ये काम होता है, उदान प्राण के गड़बड़ाने से ये काम होता है। तो इससे कहते हैं कि तृष्णा का तो कोई, लोभ और तृष्णा का तो कोई भी अंत नहीं है। कुबेर की, इंद्र की संपदा से भी इसे पाटा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जिसकी स्फुटा ग्रंथि मजबूत होती है, स्फुटा ग्रंथि एक्टिवेट रहती है, वो व्यक्ति कभी अभावग्रस्त परिस्थिति में नहीं रहता। इसीलिए गायत्री के साधक को जो बोला है, गायत्री साधक कभी अभावग्रस्त परिस्थितियों में नहीं रहता, और उसकी सारी आवश्यकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं। जो हम मंत्र गाते हैं, विश्वता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंत पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम पशुम कीर्तिम द्रविड़म। द्रविड़म जो धन की जो बात कही गई है, ये धन की बात इसीलिए कही गई है कि गायत्री उपासक की स्फुटा ग्रंथि हमेशा जो है सक्रिय बनी रहती है, और कभी भी
भले ही उसके पास में बहुत ज्यादा धन ना हो, लेकिन कभी भी उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो कभी उसकी आवश्यकता पूर्ति कभी रुकती नहीं है, उसके पास ये वाली अभाव की कंडीशन नहीं आती है। देवदत्त का काम जो है ये आध्यात्मिक संपदाओं को देता है। देवदत्त का काम आध्यात्मिक संपदाओं को जो देना है, जिसकी देवदत्त एक्टिवेट हो जाता है, उसको जो अष्ट सिद्धि नौ निधि की बात कही गई, जो अणिमा गरिमा लघिमा दूर श्रवण इत्यादि जो सिद्धियां बोली गई हैं, दूरदर्शन दूर श्रवण इत्यादि जो अष्ट सिद्धि नौ निधियां बोली गई हैं, ये देवदत्त से इसको आध्यात्मिक उपलब्धियां ये मिल जाती हैं। तो व्यक्ति जो सूक्ष्म शक्ति संपन्न बन जाता है, जिसका देवदत्त एक्टिवेट हो जाता है। और देवदत्त का जो कार्य होता है, ये देवदत्त का कार्य होता है जम्हाई लेना। जो जम्हाई आती है ये देवदत्त के कारण ही आती है। तो ये प्राण जिनके उदान और देवदत्त प्राण जिनके एक्टिवेट होते हैं, वो धन साधन आत्मिक और संसारिक और आध्यात्मिक विभूतियों से संपदाओं से संपन्न रहते हैं, उसे कभी अभावग्रस्त परिस्थितियों में नहीं रहना पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, ये जो मस्तिष्क में जो प्राण होता है, इसको व्यान और धनंजय बोलते हैं। ये प्राण जो है ये कमांडिंग प्राण होता है। कमांडिंग प्राण का मतलब ये है, ये बाकी के चारों प्राणों पे अपनी कमांड करता है, ये चारों प्राणों को व्यवस्थित करके रखता है। और इसका काम क्या होता है, और इसका काम होता है इसी प्राण के कारण, ये व्यान प्राण के कारण ही हमारे शरीर में जो हमारे अंदर जो रितंभरा प्रज्ञा विकसित होती है, ये व्यान प्राण के कारण ही होती है। कहते हैं गायत्री की उपलब्धि रितंभरा प्रज्ञा होती है। तो ये प्राण अगर प्रभावी हो जाए तो रितंभरा प्रज्ञा हमारी जागृत हो जाती है। और इस प्राण का जो निवास स्थान है, इस प्राण का निवास स्थान त्रिकुटी में होता है। त्रिकुटी कहाँ है? अगर एक कान से अगर सीख डालकर दूसरे कान में निकाली जाए, और एक कान से रेखा बनाकर दूसरे कान में निकाली जाए, और एक रेखा त्रिकुटी के से पार करके और पीछे सिर में निकाल दिया जाए, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं टच करती हैं, जहां पर ये दोनों रेखाएं क्रॉस करती हैं, उस स्थान को त्रिकुटी का स्थान बोला गया है, और वहीं पर ध्यान किया जाता है। और अगर वहां पर ध्यान किया जाता है तो ध्यान करने से व्यान प्राण एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए यहीं पर जो है त्रिकुटी के पास में ही ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अब देखिए, जहां पर मेडिकल साइंस की लिमिटेशन होती है, वहां पर अध्यात्म कैसे काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला गया है। ये सारे के सारे हार्मोनल सिस्टम पर कमांड करती है। ये जैसा सिक्रेशन करेगी शरीर में, वैसा ही वैसा जो है शरीर की क्रियाएं संचालित होने लगेंगी। और इसकी सिक्रेशन का कोई भी विज्ञान के पास कोई भी इस तरीके का तरीका नहीं है कि इसके सिक्रेशन को हम लोग बैलेंस्ड कर सकें। अगर एक बार गड़बड़ा गया तो इसके सिक्रेशन को बैलेंस नहीं किया जा सकता। तो यहीं पर मेडिकल साइंस की लिमिटेशन आ जाती है कि अगर हार्मोनल कोई प्रोड्यूस होना बंद हो गया तो उसको पैदा नहीं किया जा सकता, उसको ऊपर से देना पड़ता है। थायराइड ग्रंथि पे थायराइड के लिए लोगों को गोली खानी पड़ती है। जो है ये जिनको जो पैनक्रियाज में जो ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो लोगों को ऊपर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो ये मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस हैं, जो कल चर्चा हो रही थी कि मेडिकल साइंस केवल ये कहती है कि जीन्स और डीएनए को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अध्यात्म कहता है जीन्स और डीएनए को चेंज किया जा सकता है। अध्यात्म ये कहता है कि सारे के सारे हार्मोनल सिस्टम पे कमांड की जा सकती है और उसको दुरुस्त बनाया जा सकता है। वो किससे? वो इसी से। हम लोग जब प्राण पे कमांड करते हैं, जब अपने अन्नमय कोश पे कमांड कर लेते हैं, तो सारी की सारी ग्रंथियां ठीक काम करने लगती हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि बिल्कुल ठीक वहीं पर होती है जहाँ पे व्यान प्राण काम करता है। और व्यान प्राण की उपलब्धियां क्या हैं? जब व्यान प्राण ठीक से काम करने लगे तो ये ईश्वर साक्षात्कार, आत्मदर्शन, समाधि, ईश्वर प्राप्ति, ज्ञान अर्जन, ये सारी की सारी उपलब्धियां व्यान प्राण से होती हैं। और जिसका व्यान प्राण इसका एक्टिवेट हो जाता है, जिसका सक्रिय रहता है, उसके अंदर अपने आप सद चिंतन की धारा बहने लगती है। हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, लेकिन कैसे सोचो पॉजिटिव? अभी एक बार दीदी ने प्रश्न किया था कि पॉजिटिव सोचा जाए, पॉजिटिव थिंकिंग की जाए। तो पॉजिटिव थिंकिंग तब तक ये पॉसिबल नहीं है जब तक ये हमारा जो प्राण हमारा सही से काम नहीं कर रहा। तो ध्यान इत्यादि के माध्यम से इसी प्राण को ठीक किया जाता है। तो जब ये हमारा माइंड ये बैलेंस हो जाता है, जो हमारा सुपर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस बैलेंस हो जाता है, तो व्यक्ति को फिर अच्छा सोचना नहीं पड़ता, अच्छा फोर्स लगा के सोचना नहीं पड़ता, उसका चिंतन ही खुद अच्छा बन जाता है। वो हर क्षण अच्छा ही सोचता है, बुराई वो सोच ही नहीं सकता है, नेगेटिव वो सोच ही नहीं सकता है। तो ये पूरा का पूरा काम जो है ये व्यान प्राण के कारण ही होता है। स्वाध्याय मनन चिंतन की जो प्रवृत्ति होती है, जो ये मिलती है, जो इसी व्यान प्राण के एक्टिवेट होने से व्यक्ति
जो है प्रकृति की गुप्त से गुप्त शक्तियों को स्वाध्याय मनन चिंतन के द्वारा पकड़ने लगता है। तो ये व्यान प्राण के कारण ही ये संभव हो पाता है। धनंजय प्राण का जो रोल होता है, धनंजय प्राण ये संबंधित होता है हमारी कुछ लोगों की व्यवस्था शक्ति बहुत मजबूत होती है, रचना शक्ति बहुत मजबूत होती है, डिसिप्लिन शक्ति बहुत मजबूत होती है, जिसे अपन लोग बोलते हैं व्यवस्था शक्ति, रचना शक्ति, नियंत्रण शक्ति, ये बहुत मजबूत होती है। तो ये धनंजय प्राण जिनका एक्टिवेट होता है, उनकी ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं। उनके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। उनका जो है ये क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत होती है। तो इस तरीके से ये धनंजय प्राण की उपलब्धियां होती हैं। और धनंजय प्राण का एक और काम होता है कि जब शरीर जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर जो मृत हो जाता है, तो शरीर को ये सड़ाकर इसको कन्वर्ट करके और मिट्टी में बदल देना, ये धनंजय प्राण का काम होता है। धनंजय प्राण तब तक अपना काम करता रहता है। जो भी इसमें कृमि कीटक वगैरह जो शरीर में पैदा होते हैं, ये धनंजय प्राण के कारण ही पैदा होते हैं। मृत शरीर मृत हो जाने पर भी उसमें प्राण बने रहते हैं। इसलिए जो लोग तांत्रिक लोग होते हैं, ये लोग जो है ये शवों की साधना, शमशान में जाके शव साधना करते हैं, क्योंकि प्राण के अंश तब भी उसमें बचे रहते हैं और इसी प्राण को चूज कर ये लोग तंत्र प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, ये धनंजय प्राण शरीर मृत होने के बाद में भी ये पूरा का पूरा अपना काम करता रहता है। जितने भी शरीर में कृमि कीटक इत्यादि पैदा होते हैं, जो शरीर को खाते हैं, शरीर को सड़ाते हैं, शरीर को मिट्टी में बदलते हैं, ये धनंजय प्राण के कारण ही होता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हम भले ही कहते हैं कि हमारा जो है शरीर काम कर रहा है, हमारी शारीरिक क्रिया काम कर रही है, भोजन काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में जो ये काम जो हो रहा होता है, ये प्राणों के नियंत्रण से ही काम होता है। ये प्राणमय कोश ही पूरा ये अन्नमय कोश को गवर्न कर रहा होता है। इसको और भी डिटेल अपन जो है ये वांग्मय नंबर 20 है शायद, प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति, उसमें पढ़ा जा सकता है। या फिर गायत्री के पंचकोशी साधना और उपलब्धियां, ये इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं वांग्मय नंबर 13 में। या फिर गायत्री महाविज्ञान में प्राणमय कोश है, इसमें इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये यहीं तक आज इसको रखते हैं। फिर इन सारे प्राणों को हम लोग एक्टिवेट कैसे करें, ये कल की कक्षा में हम लोग ये चर्चा करेंगे। इन प्राणों को हम लोग सक्रिय कैसे बनाए रखें, ये सारे के सारे प्राण हमारे ये कैसे मजबूत बने रहे। इसीलिए गायत्री को प्राण की रक्षा करने वाली शक्ति बोला गया है, प्राण त्रायते सा गायत्री, क्योंकि गायत्री जब रितंबरा प्रज्ञा के रूप में जब अवतरित होती है, तो ये सारे के सारे प्राण पर अपनी कमांड कर लेती है और व्यक्ति को शरीर स्वस्थ भी मिलता है, मानसिक स्वस्थ भी मिलता है, उसकी सारी की सारी शारीरिक क्रिया भी बैलेंस और बढ़िया चलती रहती है, उसकी आयु भी लंबी हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उसकी प्रतिभा भी बढ़ती है, उसका जो है कीर्ति भी बढ़ती चली जाती है। यही गायत्री की उपलब्धियां, इसी तरीके से प्राण के माध्यम से गायत्री की उपलब्धियां मिलती हैं। तो ठीक है, तो इसको यहाँ पर इसको अपन ये करते हैं। ये आगे कल हम लोग चर्चा कर लेंगे कि ये 10 जो मेन हमारी ग्रंथ, जो मेन नाड़ियां हैं, ये कहाँ से किस तरीके से कहाँ से ये जो है ये प्राण हमारा सारा का सारा जो ये सोर्स होता है, जो इसका जो मेन इसका ऑफिस है, ये मूलाधार चक्र प्राण का ऑफिस होता है और यहीं से सारा का सारा प्राण डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कहाँ तक होता है, कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी वायर जाती है, इसकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिनके जिनके हैंड रेज है अगर, तो उनको अनम्यूट कर देंगे भैया। जी भैया, वो वंदना दीदी का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी दीदी जी प्रणाम। दीदी। प्रणाम भैया, मॉर्निंग। प्रणाम। हाँ भैया, ये जो 5 प्राण हैं, ये क्या जो 3 शरीर का ध्यान गुरुदेव कराते हैं, उनसे कुछ लिंक है क्या? क्योंकि उसमें तो हम 3 ही मुझे लग रहा है जो 3 शरीर 3 उसका प्राण का ही हम ध्यान करते हैं। जो मैं लिंक कर पा रही हूँ, पता नहीं मैं सही कर पा रही हूँ कि नहीं। जो कारण शरीर को हम व्यान प्राण से अगर हम लिंक करें, और इसी तरह सूक्ष्म शरीर को हम प्राण से करें, और स्थूल शरीर को हम अगर उससे करें समान वाले से, क्या मैं ठीक कर रही हूँ उसको लिंक? तो इसमें बिल्कुल है। इसमें क्या है कि ये 3 शरीर का ध्यान जो है 5 प्राणों को कंट्रोल कर देता है। इसको अपने को इस तरीके से समझना होगा कि 3 शरीर में ही 5 कोश होते हैं, 5 प्राण होते हैं। जैसे जो स्थूल जो हमारा शरीर है, ये स्थूल शरीर में हमारा अन्नमय और प्राणमय कोश आता है। अन्नमय और प्राणमय कोश हमारे स्थूल शरीर में आता है
और सूक्ष्म शरीर में हमारा मनोमय और विज्ञानमय कोश आता है, और कारण शरीर में हमारा जो आनंदमय कोश सस्तार में आ जाता है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे शरीर का जो कमांड है, ये 3 शरीर का जब अपन ध्यान करते हैं, तो जब अपन मूलाधार पे ध्यान करते हैं, तो ये क्या नीचे के जो जो इसमें जो हमारा अपान और क्रिकल है और साथ में समान प्राण है, ये हमारा स्थूल शरीर से पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। और जो हमारा जो ये है सूक्ष्म शरीर का जब अपन ध्यान करते हैं, तो हमारा इसमें प्राण और जिसे प्राण बोलते हैं, और उदान प्राण हमारा यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। और व्यान प्राण के ध्यान से जब हम लोग कारण शरीर का ध्यान करते हैं, तो व्यान प्राण जो यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। तो ये पांचों के पांचों प्राण जो है, ये 3 शरीरों का ध्यान करने से पांचों के प्राण बलिष्ठ होते हैं। ठीक है भैया जी। और ये सारे के सारे चक्र भी ये प्राण के प्रभाव से ही चलते हैं। तो सप्त चक्र जो षट चक्र हैं, षट चक्र भी ये प्राण के प्रभाव से ही कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है भैया, हम चक्रों की भी कभी चर्चा करेंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग दीदी चक्रों की भी थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे, इसी क्योंकि प्राणमय कोश का पार्ट ये चक्र होते हैं। तो हम लोग आगे स्लाइड आएगी तो उसमें चक्रों की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। एक प्रश्न मेरा है। जी भैया। भैया, ये ना आपने जो देवदत्त प्राण के संबंध में जो बताया कि देवदत्त प्राण का जो कार्य जो होता है, ये दूर दृष्टि और दूर जो श्रवण है, ये उसमें हमारी मदद करता है। पर मैंने जो है गुरुदेव के वांग्मय में पढ़ा था, साधना से सिद्धि भाग 2 में, उसमें गुरुदेव ने जो है आज्ञा चक्र को इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल बताया था। तो इधर देवदत्त प्राण जो है, ये तो विशुद्धि चक्र से रिलेटेड हो गया और वो आज्ञा चक्र हो गया। तो ये क्या दोनों मिलके काम करते हैं? तो इस चीज को थोड़ा बताइए भैया। जी भैया, तो इसमें ये दोनों अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। देवदत्त प्राण जो है, ये अष्ट सिद्धि नौ निधि से रिलेटेड है, जिसे हम बोलते थे अणिमा, बिल्कुल शरीर को छोटा बना लेना। जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बोलते हैं ना, तो हनुमान जी चाहते थे अपने शरीर को छोटा बना लेते थे, चाहते थे तो पर्वताकार आकाशाकार शरीर बना लेते थे वो, है ना। तो ये पर्वताकार और गायब हो जाना, जैसे अणिमा, गरिमा, लघिमा, तो ये अलग सिद्धियां हैं, ये है ना। ये अलग सिद्धियां हैं। और जो हम ये इसमें ये बोलते हैं, जो आज्ञा चक्र में बोलते हैं, तो आज्ञा चक्र की सिद्धि ये अलग सिद्धि है। आज्ञा चक्र की सिद्धि से हम जो है, जो लोकांतरों में जो दिव्य आत्माएं रहती हैं, उनसे संपर्क बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, आज्ञा चक्र से ये आज्ञा चक्र अलग फंक्शन करता है, और ये देवदत्त प्राण अलग फंक्शन करता है। आज्ञा चक्र की फंक्शनिंग होती है कि जब ये आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो इसमें स्फुरण पैदा होता है। तो प्राण का प्रवाह यहाँ से निकलकर सीधे, जिसको भी हम टेलीपैथी जिसे हम बोलते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं, या फिर जो जो आत्माएं होती हैं, आत्माओं से जो संपर्क बनाया जाता है, चाहे वो प्रेत आत्माएं हो, चाहे वो दिव्य आत्माएं हो, चाहे वो किसी तरीके की आत्माएं हो, चाहे वो दूर लोकांतरों में जो आत्माएं रहती हैं, जो जीव रहते हैं, उनसे संपर्क बनाने का बात हो, तो ये विचार, ये जो है विचार संप्रेषण का काम करती है। ये पश्यंती वाणी से संबंधित है। जो आज्ञा चक्र हमारा होता है, पश्यंती वाणी से संबंधित है। ये विचार संप्रेषण का, यहाँ से विचार निकलते हैं। ये प्राण जो है विचार के माध्यम से, जिसको इतना स्ट्रांग बना लिया जाए, हम अपने विचारों को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि कहीं पर भी बैठे बैठे किसी के मन में भी अपने विचारों का स्फुरण कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टल की तरीके से काम करता है। तो ये अलग सिद्धि, इसको पश्यंती वाणी की सिद्धि बोलते हैं। लेकिन जो देवदत्त जो प्राण है, ये प्योर जो सिद्धियों से रिलेटेड है। ये अरिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धि, महिमा सिद्धियां हो गई, ये सिद्धियों से रिलेटेड है। तो ये दोनों डिफरेंट है अपने आप में। तो भैया, जैसे कि जो शब्द हमने यूज किए, दूर दृष्टि और दूर श्रवण, तो ये चीज जो है हमें विशुद्धि चक्र में भी मिलेगा और आज्ञा चक्र में भी, दोनों में ही मिलेगा ये? बिल्कुल मिल जाता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई सिद्धि प्राप्त करके ये चीजें प्राप्त कर लेता है, और कोई अपनी साधना के द्वारा पश्यंती वाणी को स्ट्रांग बना के प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज से जो है समान उपलब्धियां जो अलग अलग चीजों से भी मिल सकती हैं। कोई धन किसी तरीके से कमाता है, कोई किसी तरीके से कमाता है।
तो ये उपलब्धियां जो है ये आपस में कोइंसाइड भी करती हैं, ओवरलैप भी करती हैं, तो किसी भी तरीके से कोई भी उपलब्धि को कमाया जा सकता है। लेकिन ये जी उपलब्धि में डिफरेंस, इनका इनका जो ओरिजिन डिफरेंस हो जाता है। ये देवदत्त प्राण का जो ओरिजिनेशन है ये अष्ट सिद्धि नवनिधि से संबंधित है, और यहाँ पर जो सिद्धि मिली है ये प्योर जो है आज्ञा चक्र से संबंधित विचार संप्रेषण या फिर पश्यंती वाणी या फिर प्राण संप्रेषण से ये संबंधित है। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि जिसे अपन बोलते हैं, ये आज्ञा चक्र से संबंधित है। देवताओं से संपर्क बनाना, आत्माओं से संपर्क बनाना, ये पश्यंती वाणी से संबंधित है। जी जी जी, धन्यवाद भैया। जी भैया, हाँ, धन्यवाद। अभी किसी का हैंड रेस तो नहीं है अभी? ठीक है, और अपना समय भी हो गया लगभग, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। एक भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपने ना प्राण के संबंधी जो बताया ना आज ना, तो जो भी हमने जो 5 महाप्राण और लघु प्राण के बारे में जो पढ़ा, तो इसको जो है एक हम जो है वात पित्त कफ के अनुसार भी थोड़ा इनको अगर हम वो कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जो है इससे जो है ना जिसको जो भी कोई रोग होगा तो वो पर्टिकुलर चक्रों के माध्यम से या फिर जो है इन अपने प्राण को स्ट्रॉन्ग करके जो है वो अपनी जो है एक साइंटिफिक वे में अपना क्योर खुद कर लेगा अपना वो। तो इसके देखो लिए भैया, अगर हम मिलके कुछ कार्य करना है तो वो भी बताइए, आपकी मिलके हाँ कुछ कर। बिल्कुल, इसमें जो समान प्राण होता है ये वात पित्त कफ का कंट्रोल यही करता है, समान प्राण करता है। केवल और केवल एक ही प्राण जो है शरीर के वात पित्त और कफ का नियंत्रण कर देता है ना। जिसमें अपन ने चर्चा की थी, समान प्राण जो है ये पित्त का प्रतीक होता है, और जो क्रिकल है ये कफ का प्रतीक होता है, और ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये हमारा वात बनाता है। तो ये केवल एक प्राण, और जब हम उद्यान बंद लगाते हैं तो उद्यान से हमारा समान और क्रिकल ये दोनों प्राण जो सक्रिय हो जाते हैं। तो उद्यान बंद लगाने का उद्देश्य यही होता है कि इनको स्ट्रॉन्ग बना के, इस प्राण को स्ट्रॉन्ग बना के, और अपनी पाचन तंत्र को, पाचन शक्ति को, वात पित्त कफ को नॉर्मल किया जाए। जी भैया, एक हैंड रेज आया, मैं उन्हें एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। स्पर्श जी का आया है। जी स्पर्श जी। जी नमस्ते भैया। नमस्ते स्पर्श जी। भैया मुझे अपना स्लीप टाइम कम करना है, मतलब अगर मैं 6 या 7 घंटे सोता हूँ तो मैं आलस में रहता हूँ, तो उसे कम करना है ताकि मैं आलस में भी ना रहूं और 6-7 घंटे सोऊं। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या प्राण को बढ़ाने का तरीका? बिल्कुल हो सकता है। एक तो आप आसन प्राणायाम का क्रम एपीएमपी जो सिखाया जाता है वो कीजिए। दूसरा, हाँ रात जी। में भोजन जो है गरिष्ठ मत लीजिए। रात में भोजन बहुत हल्का से हल्का लीजिए, और इसमें अगर हो सके तो भोजन में रात में सब्जियां इत्यादि अधिक ली जाएं, दाल का प्रयोग ना किया जाए। दाल, चावल, रायता, सलाद इत्यादि होता है, इसका प्रयोग ना किया जाए। और रात में हल्के से हल्का भोजन किया जाए, जिसमें सब्जियां जो होती हैं एल्कलाइन जो होती है ये डाइट ले ली जाए, और साथ में फिर दूध पी के सोया जाए। तो कम से कम 1 घंटे का खाने में और दूध में ये 1 से 2 घंटे का गैप रहे। तो ये जो है, क्योंकि जब तक हम सोने जा रहे हैं तो सोने जाते समय हमारा भोजन जो है जो बहुत कर भाग उसका पच जाए। अगर नहीं पचेगा तो सो जाएंगे तो हमारी शक्ति पूरी की पूरी भोजन पचाने में लग जाएगी, और भोजन पचाने में शक्ति लग जाएगी तो हमारे शरीर की बहुत सारी शक्ति का जो वेस्टेज है वो पाचन तंत्र में चला जाएगा, क्योंकि शाम रात को हमारी जठराग्नि भी कमजोर पड़ जाती है। तो शरीर की बहुत अधिक प्राण ऊर्जा जो है, बहुत अधिक गैस जिसे बोलते हैं, ईंधन जो है ये भोजन पचाने में लग जाता है। तो सुबह उठ के बिल्कुल एकदम ड्रोजीनेस होती है, लेजीनेस होती है। और अगर रात के भोजन को संयमित कर लिया जाए, आधे से भी कम पेट भोजन किया जाए, तो इससे जो है हमारी पाचन तंत्र में ऊर्जा कम खर्च होगी, और सुबह बिल्कुल हम लोग जो है ये एकदम बिल्कुल हल्के होके उठेंगे। और सुबह आसन प्राणायाम इत्यादि कर लेंगे और ध्यान इत्यादि कर लेंगे तो अधिक मात्रा में ऊर्जा अपन खींच लेंगे। तो हमें दोनों काम करने हैं, ऊर्जा को बढ़ाना भी है और उसको बचाना भी है। जी और पानी ठीक का है। अधिक से अधिक सेवन करें सुबह के समय में, इससे टॉक्सिक बॉडी का रिमूव होगा और बॉडी हल्की हो जाएगी, तो फैट जमा नहीं होगा सुबह। तो फैट भी आलस्य का कारण होता है, जितना अधिक फैट बढ़ जाएगा उससे भी आलस्य आता है। जी धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। क्योंकि ये प्रयोग मैंने अपने ऊपर करके देखा, तो अब मेरी 5-5.5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। 10 बजे सो के मैं सुबह 3 बजे आराम से हल्का फुल्का उठ सकता हूँ। जी भैया, तो ठीक है,
तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जी ठीक है भैया। ठीक है भैया। जी तो कल हम लोग ये क्रियाएं सीखेंगे कि प्राण को बढ़ाया कैसे जाए और कैसे अपने अंदर इसको अधिक से अधिक रोका जाए। ठीक है, आइए एक बार परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी वेद माता गायत्री को नमन करते हुए आज के सेशन को यहाँ विराम देते हुए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। स्वाध्याय जरूर करें सब लोग। गायत्री महाविज्ञान का वांग्मय नंबर 13 का, वांग्मय नंबर 20 का स्वाध्याय जरूर करते रहें, तभी हमें जो है बात अधिक समझ में आएगी। ठीक है।